लाल घाटी के दानव। वह उस बीच वाली कब्र के पास पहुंचा जिसके बारे में उसे अदृश्य आवाज ने बताया था। अभी वह उस कब्र को हाथ लगाने जा ही रहा था, तभी एक कब्र से धुआं उठने लगा और उस धुएं में एक आकृति बन गई। वह आकृति जादूगर संतारा के पास पहुंची। जादूगर संतारा के पास उसका जादुई पिटारा और जादुई सामान था ही नहीं, मगर वह भयभीत भी नहीं था। वह आकृति उसके पास पहुंची। उस आकृति ने उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या लेने आए हो? जादूगर संतारा ने कहा, मैं तिलस्मी भाला लेने आया हूँ जो यहाँ के तिलस्म में कहीं पर रखा है। तुम कौन हो? वह आकृति बोली, मैं इस शाही कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। फिर वह आकृति वहां से गायब हो गई। उस आकृति के अदृश्य होते ही जादूगर संतारा उस कब्र के पास पहुंचा। उसने उस कब्र के ऊपर पर रखी पत्थर की सील को उठाया। तो उस कब्र में एक सीढ़ियों द्वारा मार्ग नजर आया। वह उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी जिस रास्ते से वह अंदर आया था अपने आप ही बंद हो गया। अंदर बहुत घनघोर अंधेरा फैला था। हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। सीढ़ियां उतरकर वह समतल जगह पर आया। वह आगे बढ़ता रहा। तभी जादूगर संतारा ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। फिर वह रुक गया। वह इधर उधर देखने लगा, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर वह रुक गया। उसने कुछ सोचा, फिर वह आगे बढ़ा। फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, मगर उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे अंधेरे में चमकता हुआ एक नर कंकाल दिखाई पड़ा। वह उस नर कंकाल के पास पहुंचा। फिर वह नर कंकाल को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा। तभी वह थोड़ा आगे ही था कि उस नर कंकाल ने उसको एक जोरदार लात मारी। इस एक ही लात की ठोकर से जादूगर संतारा के होश हवास गुम हो गए। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह फिर उसी शाही कब्रिस्तान में पड़ा है और उसे लगा कि शायद उसकी हड्डियां टूट गई। वह उस कब्रिस्तान से बाहर आ गया। अब उसकी हिम्मत दोबारा तिलस्म में जाने की नहीं हुई। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह घिसट घिसट कर उस शाही कब्रिस्तान से बाहर आया। फिर बड़ी मुश्किल से वह अपने घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही उसे मालूम हो गया कि कठोर राक्षस उसी कैद से भाग गया है। अब जादूगर संतारा ने कुछ सोचकर वह तलवार अपने साथ ली और लाल घाटी की तरफ रवाना हो गया। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाला नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके।